तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। और फिर आ गए हैं पेट का प्रैक्टिस सेट लेके और आपको प्रैक्टिस करा दिया जा रहा है। जो भी करा देंगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। आप लोग देखिए, चलिए निर्देश लिखिए। फिगर तो बना दिए हैं, पहले निर्देश लिखिए तब समझाएं, ठीक है। लिखिए, यहाँ दिए गए रेखा चित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। चित्र का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। सही है। देखिए 1998 जो दिया गया, 98 से 1998, 2000, 3000 कुछ भी दो, उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। सही है। तो देखिए ये 1998 का विभिन्न मदों का फिगर का खर्च दिया गया है। जैसे कह दिया जाए यातायात पे 5% और शिक्षा पे 12%, आवास पर 15%, वस्त्र पर 10%, भोजन पर 23%, बचत कितना किए हैं आप, कितना 15%, और अन्य कितना खर्च हुआ, अन्य मतलब अदर छोटे छोटे जो छोटे मोटे खर्च होते हैं, कितना 20%, और एक कुल मिला के कितना होगा दोस्तों, 100% होगा। सही है। कितना होगा, 100%। एक किसका खर्च है, 1998 ना, हाँ 1998 का खर्च है। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि वर्ष 1998 का कुल आय 46,000 रुपये हो तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था। भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था। देखिए भोजन पे, देखिए अगर है पूरा खर्च देखा जाए, मतलब पूरा आय जो आपका आय है, जो आपका इनकम है 46,000 रुपये है, और भोजन पे खर्च निकालना है। भोजन पे खर्च कितना हुआ, भोजन कितना है 23%, कितना 23%। लेकिन है पूरा देखा जाए तो आपकी जो आय है, एक महीने की सैलरी है, कितना है 46,000। अब 46,000 रुपये में भोजन दोस्तों आप कितना खर्च किए हो, 23%। भोजन कितना खर्च किए हो, 23%, और बटा कितना 100, 2 जीरो कट गया। अब गुणा करा दोगे, 10,580 रुपये खर्च होगा किस पर, भोजन पे, 10,580 रुपये। ठीक है, नोट कर लीजिए, सब वन लाइनर क्वेश्चन है, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कुल आय 46,000 रुपये था तो वस्त्र और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ। यदि कुल आय 46,000 रुपये था तो वस्त्र और आवास पर कितना खर्च हुआ। वस्त्र और आवास, वस्त्र प्लस आवास पे कितना खर्च हुआ। देखिए वस्त्र कितना है 10% और आवास कितना है 15%। सही है। अब 46,000 में देखिए वस्त्र पे 10%, आवास पे 15%, तो टोटल कितना बोलो 25%, और बटा कितना 100, 2 जीरो से कट गया। 46 गुणे 25 पूरा करा दोगे, 11,500 रुपये दोस्तों आ जाए। कितना, 11,500 रुपये। सही है। वस्त्र प्लस आवास पर कितना खर्च हुआ, वस्त्र पर कितना है 10% और आवास पर कितना 15%, टोटल कितना खर्च हुआ 25%। 46,000 का 25% निकालोगे, 11,500 आ जाएगा, वस्त्र प्लस आवास पर खर्च हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवास पर किए गए और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात बताइए। आवास पर किए गए और शिक्षा पर, आवास पर प्लस शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का रेशियो बताना है। अब रेशियो आपको अगर बताना है तो यही परसेंटेज वह हल कर लो, बस हो गया। देखिए आवास का परसेंटेज कितना है 15%, और शिक्षा का परसेंटेज कितना है, अनुपात कितना 12%। अब कटा दो किससे, 3 से, 3 पचे 15, 3 चौक 12, तो 5 संबंध है 4। आवास और शिक्षा पर कुल कितना मतलब खर्च का अनुपात बताना है, कितना 5 संबंध है 4 का रेशियो है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद क्या थी। ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद क्या थी। देखिए अन्य देखा जाए 20%, यातायात 5%, शिक्षा पर कितना 12%, आवास पर कितना 15%, वस्त्र पर कितना 10%, भोजन पर कितना 23%, और बचत कितना है 15%। तो सबसे ज्यादा किस पे, भोजन पर। का आंसर होगा भोजन। ये सब देखते ही कहा है आपको आंसर प्राप्ति दोस्तों, देखते ही आंसर प्राप्ति, यही सुपर वाईफाई क्लासेज का मानना है, देखते ही उत्तर की प्राप्ति। नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि परिवार का वर्ष 1998 का कुल आय 46,000 रुपये था तो परिवार की कुल बचत कितने रुपए थी। सही है। परिवार की कुल बचत कितने रुपए थी। तो देखिए बचत
46,000 था, तो बचत कितना है दोस्तों 15%। बचत कितना 15%, 46,000 का 15% निकाल लो, बटा कितना 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब गुणा करा दोगे कितना है 6,900, मतलब कितना 6,000, सही है, कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 6,900 रुपये का हो जाएगा बचत। 46,000 में आपका बचत कितना 15%, तो कितना हो जाएगा 6,900 रुपये। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हिस्टोग्राम का है। देखिए निर्देश लिख लीजिए, निर्देश लिखिए भैया। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए सरणी को ध्यान से पढ़िए। सही है, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए सरणी को ध्यान से पढ़िए। देखो, विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ, विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ। देखिए एक का है कंपनी है PQRSTU, सही, एक का है कंपनी है, सही है PQRSTU, एक है कंपनी है। और वर्ष देखिए 2004, 5, 6, 7, 8 और 9, सही है। तो देखिए एक का है लाभ है, जैसे हम कह दिया जाए 2005 में कंपनी क्यू में कुल अर्जित लाभ, 2005 में कंपनी क्यू में अर्जित लाभ कितना है 10%। देखिए ये सब है परसेंटेज है, एक है सब परसेंटेज है। जैसे कह दिया जाए 2004 में पी में कितना 11% लाभ हुआ है, 2006 में अगर कह दिए क्यू में कितना 5% लाभ हुआ है। ये सब का अर्जित लाभ है, लाभ किस में रहता है परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, किस में रहेगा परसेंटेज में। सही, अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, यदि, सही है, पहला लिखिए, यदि वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा अर्जित लाभ 18.9 लाख हो तो, सही है, 18.9 लाख रुपए हो तो उस वर्ष इसकी आय कितनी थी, उस वर्ष इसकी आय कितनी थी। देखिए कहा गया है वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा, वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा, वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा अर्जित लाभ कितना 9, तो यही 9 यूनिट बराबर कितने के, 9% बराबर या 9 यूनिट बराबर कितने के, तो कितना हो जाएगा, कितना दिया गया है, कितना है ये 18.9 लाख रुपए, किसमें लाख में है, ये किसमें लाख में है, सही है, ये किसमें लाख में। तो देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, तो हमसे ये पूछा गया है, देखिए अगर 9% बराबर कितने के 18.9 लाख के हो, 9% बराबर 18.9 लाख है, तो आपको अगर हम 100% निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बचत। क्योंकि बालक देखिए हम समझा दें थोड़ा, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख दें, देखिए आय बराबर होता है बचत और प्लस, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, लाभ, सही है, आय बराबर होता है बचत प्लस लाभ। तो आपसे हमसे क्या पूछा गया है, देखिए यदि वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा अर्जित लाभ 18.9 लाख रुपए हो तो उसकी आय कितनी है। ठीक है, बचत प्लस लाभ, बचत नहीं व्यय कह सकते हो, व्यय कहोगे बेटर रहेगा, व्यय, यहाँ व्यय शिष्ट आएगा क्योंकि लाभ व्यय, सही है, लाभ और व्यय। देखिए आप जैसे कोई मतलब आप पैसा कमा रहे हो, 5,000 रुपये कमा रहे हो ना, 5,000 रुपया 10,000 रुपये, तो जो भी आपका रहेगा, जो व्यय होगा और जो लाभ होगा दोनों मिला दोगे, आपके का निकल का है, आय निकल का आएगा, सही है, का निकल का आएगा, आय निकल का आएगा। उसी तरीके से आप कह रहे हो हमारा जो लाभ है 18.9 लाख रुपए है, तो कितने यूनिट के बराबर है 2008 में, और आर में कितना है 9 यूनिट है या 9% है, तो हमें क्या बताना, आय बताना। अगर हमें व्यय बताना होता तो हम 100% कर देते, कितना कर देते 100%। अगर यहाँ हम 100% बराबर निकाल लेंगे तो हमारा का निकल का आएगा, व्यय निकल का आ जाएगा, व्यय निकल का। हमें का बताना, आय बताना, तो यहाँ हो जाए कितना 109%, तो कितना 18.9 बटा कितना 9 और गुणे कितना 109, सही है। अब कटा दोगे 228.9 लाख रुपए, सही है, 228.9 लाख रुपए आ जाएगा, सही है, कितना 228.9 लाख रुपए। इसमें थोड़ा सिस्टम से आपको समझना पड़ेगा, सिस्टम से आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा। देखिए ये 9 यूनिट लाभ है, ये 9 यूनिट लाभ है, तो किसके बराबर 18.9 बराबर होगा। अगर 100 बराबर आप निकालोगे, 100 बराबर आप निकालोगे तो आपको क्या आ जाएगा, वो व्यय आ जाएगा। तो 100 बराबर निकालो व्यय आएगा,
फिर 9 लाभ और 100 ये व्यय, दोनों जोड़ दोगे आएगा कितना 109। तो जो आएगा वही जो आपका रियल में आंसर आएगा वही आपका व्यय होगा, और सॉरी यहाँ आय होगी। तो हम डायरेक्ट 9% बराबर कितने के 18.9 लाख के, तो डायरेक्ट हम 109% बराबर कितना हो जाएगा 18.9 बटा 9 गुणे कितना 109, कितना आ गया 228.9 लाख रुपए के। सही है। अगर हम 100 निकालते तो हमारा क्या निकल के आ जाता दोस्तों, व्यय निकल के आ जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, वर्ष 2009 में कंपनी टी के प्रतिशत लाभ में वर्ष 2004 से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सही है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई देखिए, टी में वर्ष 2009 और वर्ष 2004 वाली बात हो रहा है। कंपनी किसमें, टी में, यही कहा गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सही है, तो देखा वर्ष 2009 में टी में कितना है 14 यूनिट, कितना है 14 यूनिट। और 2004 में टी में टीम कितना है देखिए, 2004 में टीम कितना है दोस्तों, 2004 टीम कितना है 10 यूनिट, कितना है 10 यूनिट। सही है, कितना 10 यूनिट। सही है। अब कहा गया कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृद्धि पूछा गया है ना। अगर कम वृद्धि पूछा गया कितने वृद्धि है 4 की, तो वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि प्रतिशत बराबर पहले 10 था अब 14 हो गया है, कितने वृद्धि होगी बोलो, 4 की वृद्धि हुई कितना 4 बटा कितने पे 10 पे गुणे कितना 100% में चेंज करोगे। और यही अगर कमी पूछता तो कितने के पहले कितना था 14 था, फिर देखिए 2004 कितना होगा 10 होगा, कमी कितने के 4 के पर 14 पर। सही, हमें वृद्धि पूछो, 0 0 से कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 40%। कितने परसेंट वृद्धि होगी दोस्तों 40% की, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ष 2007 में कंपनी पी द्वारा अर्जित लाभ 2.1 लाख रुपए था तो उस वर्ष उसका व्यय कितना था। सही है, तो देखिए वर्ष 2007 में कंपनी कितना पी द्वारा, वर्ष 2007 में कंपनी का पी द्वारा, पी कहाँ है भैया, यहाँ पे है, यहीं पे। वर्ष 2007 में कंपनी पी कितना है 7, यही 7% कहो या 7 यूनिट, 7% बराबर कितने के 2.1 लाख के। तो आपको क्या पूछा गया है, अगर पूछता आपकी आय कितना है तो हम क्या रख देते 107%, लेकिन व्यय पूछा है व्यय कितना 100%। 100 बराबर कितने के, अरे 2.7 बटा कितना 2.1 बटा 7 और गुणे कितना 100। सहमत हो। अब कटा दो, है देखा दशमलव बा, यहाँ एक 0 बढ़ा, 0 0 कैंसिल, 7 3 21 कितना हो गया दोस्तों 30% कहा 30 लाख। सही है। एक बार और देख लीजिए, देखिए 2007 में पी में अर्जित लाभ कितना 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर 2.7 लाख के, तो 100 यूनिट बराबर कितने के, 100 यूनिट बराबर कितने 7 यूनिट बराबर 2.1 लाख के, तो 100 यूनिट मतलब पूरा 100%, 100 यूनिट बराबर कितने के 2.1 बटा 7 गुणे 100, यहाँ दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ कटा दो कितना गया 30 लाख के। तो अगर आपसे का पूछता एक का है व्यय है, एक का है दोस्तों व्यय पूछा गया, व्यय है, एक का है व्यय है। अगर यही पूछता एक क्या है व्यय है, अगर यही पूछता आपसे आय, इसकी आय कितनी है, तो हम क्या करते हैं 100 के बजाय यहाँ 107% कर देते। कितना 107%, क्योंकि लाभ और व्यय मिला के आपका आय निकलेगा। तो लाभ अगर कितना परसेंट है, अगर देखिए अगर जिन्हें कहा था लाभ 7% बा, तो व्यय हमारा कितना हो जाएगा, व्यय हमारा कितना, डायरेक्ट आप क्या करोगे 100%। इसी तरीके से सवाल लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी यश का औसत प्रतिशत लाभ कितना है। सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी यश का औसत लाभ प्रतिशत कितना है, औसत लाभ प्रतिशत कंपनी यश। अब इसको जोड़ दोगे आएगा कितना दोस्तों 72 के। सही है, कितने आएगा 72 के, 72 बटा औसत लाभ प्रतिशत 72 बटा कितने का देखिए कितना सन है, देखिए 2004 1 2 3 4 5 6 बटा कितना 6 भाग दे दो कितना गया 12 लाख के। औसत लाभ परसेंटेज पूछा गया ना, परसेंटेज पूछा गया 12% के।
सही है, यही पूछा गया है ना। देखिए सभी वर्षों को मिलाकर यस कंपनी का औसत लाभ प्रतिशत कितना है, तो 12 के, कितने के, 12 के। सही है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ और उस वर्ष बाकी कंपनियों द्वारा मिलाकर अर्जित औसत प्रतिशत लाभ के बीच कितना अंतर है। सही है, कितना अंतर है। तो 2005 में कंपनी क्यू द्वारा 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ कितना है। देखिए 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ 2005 में लाभ कितना है, 10% के, या 10 यूनिट जो भी रहेगा 10 रहेगा। और इसी वर्ष 2005 में कुल मिलाकर औसत का है, औसत अर्जित लाभ का अंतर कितना है। देखिए अब इसको जोड़ दोगे, इसको देखिए 9, यही ना 2005 का 9, 10, 5, 8, 12, 6 जोड़ दोगे कुल कितने का आ जाएगा, 50 के बराबर आ जाएगा। तो औसत अर्जित लाभ, देखिए औसत अर्जित लाभ कितना, 50/6 भाग दे दोगे 8.33 आएगा। अब अंतर इसका निकाल लोगे 1.67 के बराबर होगा। सही दोस्तों, इसका अंतर कितना, 1.67 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों निर्देश पहले लिखिए। दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को 1000 में दर्शाया गया है। जो कारों का उत्पादन है 1000 में दर्शाया गया है ना। देखिए एक का है कार्स हैं, ABCDE कार्स हैं। एक का है वर्ष है, 2014, 15, 16, 17, 18 वर्ष है। से कह दिया जाए 2014 में ए प्रकार के कार कितना उत्पादन हुआ था, कितना, 42,000, और बी में 46,000, सी में 54,000। यही कहने का तात्पर्य होगा। इसी तरीके से कह दिया जाए जो 2018 में डी प्रकार कार का उत्पादन कितना है, 68,000 की, क्योंकि ये सब 1000 में दिया गया है। सही है, तो क्वेश्चन लिखिए पहला। देखिए यदि डी प्रकार के कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को वृत्त आरेख पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो 2017 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाली त्रिज्या खंड मतलब सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो देखिए 2017 में इसको किस में दर्शाना है, पाई चार्ट में ना। 2017 वाली बात किया गया है, 2017 वाली। और किसमें पाई चार्ट देखा है का, हम चाहे डायरेक्ट लगा दें। सही है, डायरेक्ट लगा दें, क्योंकि पूरा इसका योग कर लें। किसका पूछा गया, डी के, पूरा योग कर लेंगे और जो कितने के बराबर होगा, यही पूरा योग 360 के बराबर होगा। इसमें किसका पूछा है, 65 बराबर कितने के, बस हो गया आंसर आपका। लेकिन हम थोड़ा आपको समझा दें। देखिए एक का हो गया पाई चार्ट, अब हमसे कितना पूछा गया, 5 खाना है ना, तो हो गया 1 2 3 4 5, बस हो गया। देखिए 48 के बाद देखिए 56 के बाद 63 65 और उसके बाद कितना है 68 डी में। सही है, सही है। तो देखिए 48 कितना है 2014, 56 कितना है 2015, 63 कितना है 2016, 65 कितना 2017। 65 कहाँ, यही 2017 है। यही 2017 का केंद्रीय कोण हमसे पूछा गया है। सही है। अब यही अगर पूरा देखा जाए तो 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये पूरा देखा जाए 360 डिग्री के बराबर होगा। तो अब इसका योग कर लोगे कितना आएगा, इसका योग कर लोगे 300। यही 300 बराबर कितने के, 360 डिग्री के। सहमत हो। तो हमारा कितना है 2017 पूछा गया कितना है 65। तो 65 बराबर कितने के, 360/300 और गुणे कितना 65। सहमत हो। अगर यही पूछ लेता 2018 का तो यहाँ का लिख देते हैं 68 लिख देते हैं, यहाँ 68। अगर पूछ लेता 2016 के तो यहाँ लिख देते हैं कहा 63। बात समझ रहे हो ना। केंद्रीय कोण आपको डायरेक्ट कर लेना, ये सब फिगर नहीं बनाए तो हम तो अब समझाने के लिए बना दिए। पूरा कर लोगे योग कितना आएगा 300। 300 बराबर कितने 360 डिग्री के। तो किसका पूछा गया है आपके 2017 के डी प्रकार कितना है 65 है। तो 300 यूनिट बराबर कितने के 360 के। तो 65 बराबर कितने के, तो कटा दो। देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया। अब किससे कटा दिए 6 से। 6 4 36, 6 5 30, 13 5 65, 13 6 78 डिग्री होगा। सही है, 78 डिग्री होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2016 में ए प्रकार की 2016 में ए प्रकार की और 2014 में ई प्रकार की कुल उत्पादन कारों की कुल उत्पादन 2014 से 2018 तक
टाइप सी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन का कितने % है? सही है। 2016 और 2014, 2016 ए प्रकार और 2014 ई प्रकार। देखिए 2016 ए प्रकार प्लस 2014 ई प्रकार के कारों के उत्पादन। 2016 ए प्रकार, 2016 कहाँ है? 2016 ए प्रकार कितना? 44, कितना? 44 प्लस 2014 ई प्रकार, 2014 कहाँ है? यहाँ है। और ई प्रकार कितना है? 46, 44। अब जोड़ दोगे 6 4 10, 4 4 8 1 9, कितना? 90। अब आगे कहा गया है दोस्तों 2014 से 2018 तक टाइप सी प्रकार। 2014 से 2018 कौन? टाइप सी प्रकार। तो 2014 से 2018 में टाइप सी प्रकार कहाँ है? देखिए यही सब है टाइप सी प्रकार। 2014 से 2018 तक कितना? 54 प्लस कितना? ऐसे जोड़ लीजिए, कहाँ ज़्यादा टीम टाम कर रहे हो। अब इसको जोड़ लोगे 54 45 50 56, कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज बराबर 90/250 गुणे कितना? 100। सही। इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेना है, ठीक है। ऑफलाइन पेपर रहेगा, पेपर उसमें लिखा है, बार बार थोड़ी लिखना है आपको, वहीं लिखा है उसे साइड पर जोड़ लेना है आपको। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 25 चौका 100, 9 चौक 36%। कितना दोस्तों? 36%। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2018 में कारों का औसत उत्पादन, वर्ष 2018 में कारों का औसत उत्पादन और 2015 में डी प्रकार और 2017 में बी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन से लगभग कितना % कम है? सही है। अब 2018 का औसत उत्पादन, 2018 के औसत उत्पादन, अब 2018 का औसत उत्पादन तो जोड़ लीजिए 2018 का, 2018 का यहाँ पे। अब इसको जोड़ लोगे टोटल कितना आ जाएगा? 325। अब इसका औसत निकाल लो, 325 बटा कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 बटा 5। अब भाग दे दोगे, 5 6 30, 5 6 30, 50 25, कितना? 65। सही है, 65। अब आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है देखिए टाइप डी प्रकार, नहीं 2015 में टाइप डी प्रकार और 2017 में टाइप बी प्रकार। 2015 में टाइप डी प्रकार और प्लस 2000 कितना? 17 में, 2017 में टाइप कौन सा? बी प्रकार। सही है। तो देखिए 2015 में टाइप डी प्रकार कितना है? 56, कितना? 56 और प्लस 2017 में टाइप बी प्रकार, 2017 में टाइप बी प्रकार कितना है? 64। जोड़ दोगे कितना दोस्तों? 120। अब क्या पूछा गया है? पूछा गया है यही कितना कम है, तो लगभग कितना % कम है ना? लगभग कितना % कम है? तो देखिए कितना कम है, कितना कम है? देखिए 35 उधर और 20, 55। तो कमी % बराबर, कमी % बराबर 55 बटा किससे कम है? 65 और गुणे कितना? 100। सही है दोस्तों। कटा दोगे 45.83% आ जाएगा। सही है, लगभग 45.83% आ जाएगा। कितना? 45.83%। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और एकदम पूरा डिटेल्स आपको बता दे रहे हैं, ये जान लीजिए जितना पढ़ा देंगे पेट में इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2017 में टाइप ए तथा 2014 में टाइप सी। देखिए 2017 में टाइप ए प्लस 2014 में टाइप सी। 2017 में टाइप ए तथा 2014 में टाइप सी कारों के कुल उत्पादन और 2014 में टाइप बी। देखिए 2014 में टाइप बी और प्लस 2017 में टाइप सी, 2017 में टाइप सी और प्लस 2018 में टाइप ई, 2018 में टाइप ई। कारों के कुल उत्पादन का अनुपात बताना है, कारों के कुल उत्पादन का अनुपात बताना है। देखिए 2017 में टाइप ए, 2017 कहाँ है? 2017 में टाइप ए कितना है? 66।
प्लस 2014 में टाइप सी, 2014 में टाइप सी कितना है दोस्तों 54, सही है 54। अब जोड़ दो 6 4 10, 6 4 10 सही है, और 6 5 1 12 120 सही है। अब इसको देखिए, यहाँ देखिए 2014 में टाइप बी, 2014 में टाइप बी कितना है 46, कितना 46 और प्लस 2017 में टाइप सी, 2017 में टाइप सी कितना है 50, कितना 50 प्लस 2018 में टाइप ई कितना है 64, कितना 64। अब जोड़ दोगे टोटल आ जाए कितना 160। अब रेशियो पूछा गया है 120 अनुपात कितना 160, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटा दीजिए, 4 3 12, 4 4 16, 3 संबंध है 4। दोस्तों यही का हो गया आपका आंसर, सही है। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2016 में सभी कारों की संख्या कितनी है? वर्ष 2016 में सभी कारों की संख्या कितनी है? देखिए वर्ष 2016 में सभी कारों की संख्या कितने, जोड़ दोगे 265 आएगा। तो वर्ष 2016 में सभी कारों की संख्या कितना है दोस्तों 265 है, सही है ना। वर्ष 2016 में सभी कारों की संख्या कितना 265, तो जोड़ दोगे दोस्तों 265 आएगा, यही का है आपका आंसर है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।